गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं। ईवीएस का 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और अभी हम आते हैं 6th चैप्टर पे। हमारे पास बहुत सारा कोर्स है करने के लिए। देयर आर 17 चैप्टर्स। ओ माय गॉड, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। एनिमल्स इन आवर लाइव्स, तो पढ़ते हैं। सॉरी, इन आवर लाइव्स है क्या? एनिमल्स इन आवर लाइव्स, ओके। इन आवर लाइव्स, ठीक। देखो, सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी एक चीज़ दी गई है जो सब बच्चे कर लेंगे। इसमें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये 3 पिक्स दी हैं, हर बच्चा जानता है ये किसकी पिक है। तो दिस इज़ डॉग, कैट एंड गोट। यहाँ अपनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिख देना, ठीक है। एनिमल्स आर लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन एंड प्लांट। पेज नंबर 37 हम पढ़ रहे हैं और मेरे साथ साथ देखो। एनिमल्स आर लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन्स और प्लांट की तरह एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? लिविंग बींग मतलब पता है क्या होता है? कोई भी जो कि सांस ले सकता है, जो कि ग्रो कर सकता है, जो कि मूवमेंट कर सकता है, वो क्या कहलाते हैं? लिविंग बींग्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं हम, वो क्या ग्रो करते हैं? करते हैं। अच्छा, हम सांस लेते हैं? लेते हैं। हम क्या मूवमेंट कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं? तो जा सकते हैं, यानी कि हम लिविंग बींग हो गए। प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? तो प्लांट्स का हम सोचते हैं वो रिस्पायर करते हैं। आपने पढ़ा भी है फोटोसिंथेसिस, है ना। वो खाना भी बनाते हैं, वो सांस भी लेते हैं। जब आप और आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि प्लांट्स और भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि हम करते हैं। लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वो सारे काम कर सकते हैं जो हम करते हैं। इसीलिए उनको भी लिविंग बींग्स में ही रखा गया है, ठीक है। और तीसरा आते हैं हम एनिमल्स पर। तो एनिमल्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी इधर उधर घूम सकते हैं, यानी कि एनिमल्स भी क्या हुए? लिविंग बींग्स हुए, ठीक है। दे ऑल्सो नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। वो उनको क्या क्या ज़रूरत होती है? जैसे कि हमें और प्लांट्स को फूड की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी होती है। हमें वाटर की ज़रूरत होती है, उनको भी होती है। और हमें और प्लांट्स को एयर की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, इसी तरीके से एनिमल्स को भी होती है। वी कैन सी दैम ऑल अराउंड अस। हम उनको अपने चारों तरफ देख सकते हैं। हमने कितने सारे एनिमल्स देखे हैं? लॉयन देखा है, टाइगर देखा है, पैंथर देखा है, और वाइल्ड गोट्स देखी हैं, नील गाय देखी हैं, और पता नहीं कितने सारे। और अपने आसपास जो पेट एनिमल्स होते हैं वो भी देखे हैं, जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो, डॉग, कैट। ये सब तो हमें बहुत आसानी से देखने को हर जगह ही मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम या तो हमारे चारों तरफ हमारे आसपास बहुत सारे जानवरों को देख सकते हैं, और या तो हम कहाँ देख सकते हैं? जंगल में। और जंगल के जो जानवर होते हैं वो या तो कभी आप घूमने गए होंगे तब देखे होंगे, और जयपुर में तो वैसे भी दिख जाते हैं कभी कभी, लॉयन वॉयन, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये 2 तरीके के एनिमल्स क्या कहलाते हैं। एक तो एनिमल वो होते हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो और हैन, और क्या कहते हैं उसको, डॉग, कैट। तो ये सब जानवर क्या कहलाते हैं, और जो जंगल में जो जानवर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे आसपास जो जानवर घूमते रहते हैं, दिखाई देते हैं हमें जनरली, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, और जो जंगल में रहते हैं एनिमल्स उनको हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। पता है ना सब बच्चों को? तो अब हम पढ़ लेते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव विथ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो हम इंसानों के साथ ही रहते हैं, कुछ लोग तो उनको पालते भी हैं, और जो नहीं भी पालते हैं तो आसपास अपन देख सकते हैं। तो जो ह्यूमन बींग के साथ रहते हैं, इंसानों के साथ जो जानवर रहते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। डॉग्स, कैट्स,
पैरट्स, गोल्डफिश आर डोमेस्टिक एनिमल्स विच लिव एट होम यूजुअली फॉर एंटरटेनमेंट। अब आप देखते हो कुछ लोगों को जो कि जानवरों को पालते हैं घर में, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे जानवरों को पेट्स कहते हैं, PETS लिखा है बुक में। अब ऐसे पैट एनिमल कौन कौन से होते हैं? काऊ होती है, गोट होती है, बफेलो होती है, डॉग होते हैं, कैट होती है, पैरट्स होते हैं और गोल्ड फिश। जिन लोगों को अपने घर में एक्वेरियम रखने का शौक है, एक्वेरियम देखा होगा आप सब लोगों ने, तो उसमें जनरली गोल्ड फिश, सोने गए वो गोल्ड कलर की, जो गोल्डन कलर की फ़िश होती है ना, वो सबके पास मिलेगी, क्योंकि लोगों को बड़ा मज़ा आता है और बहुत पसंद है गोल्ड फिश, क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत दिखती है ना, इसीलिए। तो अब आपको समझ में आया कि डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं? जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जानवर जो लोगों के साथ रहते हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ रहते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। डॉग, काऊ, गोट, बफेलो, पैरट, गोल्डफिश और कैट, ये सारे की सारे क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। और जो एनिमल्स को पाला जाता है उनको हम पेट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, और वो पाले वाले नहीं जाते भाई, बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर। देखने में कितने खतरनाक दिखते हैं। इन लोगों को देखो जरा, लॉयन सामने आ जाए तो मैं तो मर ही जाऊंगी, हार्ट अटैक ही आ जाएगा मुझे तो। टाइगर और ये लियोपार्ड होते हैं और ये जिराफ्स होते हैं। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स आपने पढ़ रखे हैं। फिर हम आते हैं इंसेक्ट्स पे। ठीक है, तो इंसेक्ट क्या होता है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? डोमेस्टिक एनिमल्स। मैं बोर्ड पे ना इसीलिए कुछ नहीं लिखती हूँ क्योंकि कुछ होशियार बच्चे वो सब अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, जो कि मैं मना भी करती हूँ कि भाई ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। लेकिन नहीं, मैडम ने लिखा है तो हम भी लिख के दिखाएंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स हमने पढ़े, फिर हमने देखा कि वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, और थर्ड हम पढ़ते हैं क्या? इंसेक्ट्स। ये कोई बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स विथ 6 लेग। कभी ध्यान से देखना, जो 6 पैर होते हैं उनको हम इंसेक्ट कहते हैं। बहुत छोटे होते हैं, वो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, ज़मीन पर ही रेंगते वेंगते रहते हैं, चलते रहते हैं। छोटे मोटे कीड़े सब ने देखे हैं, और थोड़ा थोड़ा उड़ भी सकते हैं, है ना। हाउस फ्लाइज, मॉस्क्यूटोज, वास्प एंड ड्रैगन फ्लाइज, आंट्स आर टर्माइट्स, क्रॉल एंड क्रीप। अब इतने सारे इंसेक्ट्स के नाम बताए। हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खियाँ उड़ती हैं वो सब ने देखी हैं, उनको हाउस फ्लाई कहते हैं। मच्छर, मॉस्क्यूटो। वास्प देखे होंगे, ड्रैगन फ्लाइज देखी होंगी। आंट्स और टर्माइट्स जो होते हैं, चींटियाँ और टर्माइट जो कीड़े मीड़े होते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा घूमते हैं। चींटियाँ भी थोड़ा थोड़ा उड़ने वाली होती हैं। जनरली तो आपने लाल और काली चींटी देखी है, लेकिन कई कई चींटियों में पंख भी होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा उड़ पाते हैं। बहुत बर्ड्स की तरह नहीं उड़ सकते, बट थोड़ा थोड़ा कुछ इंसेक्ट्स उड़ते हैं। ये आपने देखा ही होगा, रोज़ ही देखते होंगे घर में कीड़े मकोड़े। मोस्ट इंसेक्ट्स आर हार्मलेस। जनरली तो ये हार्मलेस होते हैं, ये अपने में बस बेचारे जीते रहते हैं। एट सम कैन बी हार्मफुल, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, है ना। अब मान लो मकड़ी काट लेती है तो कितना इन्फेक्शन हो जाता है। चींटी भी जो होती है, वो बड़ा वाली जो चींटी होती है, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है, लेकिन वो भी भयंकर वाला काटती है, मैंने ऐसा सुन रखा है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं वो अलग तरीके से वो काटती नहीं है, लेकिन वो बीमारियां फैलाती हैं। मच्छर भी काटते रहते हैं, तो कुछ तो हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मलेस होते हैं। वैसे हार्मफुल ही ज़्यादा होते हैं, हार्मलेस इंसेक्ट तो कम होते हैं। अच्छा, जो इंसेक्ट्स हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, तुम तो जाओ, तो उनको हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। अब ये कौन से इंसेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनो। कभी कभार हमारे जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको चूहे कुतर देते हैं, खा लेते हैं, झूठा कर देते हैं, या फिर कपड़े ख़राब कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अपना गेहूँ वगैरह को या कोई भी सामान होता है उसमें वो ख़राब कर देते हैं उसको। तो आप कभी मम्मी पापा से पूछना कि जहाँ गेहूँ रखा जाता है, चावल रखा जाता है, वहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी डाली जाती हैं जो बाज़ार में मिलती हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनमें कीड़े ना ही लगे, और कीड़े उनको ख़राब कर देते हैं, है ना। तो ऐसे जो कीड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं, ठीक है।
These insects can cause diseases and they infect our food with germs. तो ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ फैला सकते हैं। जैसे अब ऑब्वियसली जैसे जो मक्खी मच्छर भी होते हैं ये भी डिजीज़ फैलाते हैं। मच्छर काट लेता है तो बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है। मक्खियाँ भी क्यों? क्योंकि मक्खियाँ कहीं भी गंदगी पे बैठती हैं और फिर वो उड़ के अगर आपके खाने पे बैठ गई और फिर वही खाना आपने खा लिया तो फिर वो जो गंदा था वो तो आपकी बॉडी में जा रहा है ना। और मक्खियाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ गंदी गंदी जगह बैठती हैं, सबको मालूम है। ऐसे मच्छर भी पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते हैं। तो ये ऐसे ही तो बीमारी होती है कि वो वहाँ बैठे, उनके पैरों में और उनकी बॉडी में वो गंदा गंदा चिपक गया और वो आकर आपके फूड पर बैठ गए और फिर वो फूड पर लग गया वो गंदा और वो आपने खाया तो आप बीमार हो जाते हो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अपना खाना हमेशा ढक के रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और अब घरों में भी जालियाँ लगी होती हैं दीवारों उसमें, खिड़कियों में और अपने दरवाज़ों के अंदर, तो उससे भी मक्खी मच्छर सब बाहर होते हैं। बारिश के मौसम में जब मच्छर बहुत होते हैं तब ऑल आउट लगा लेते हैं, या फिर और भी कुछ आता है, वो आते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, ओडोमॉस आती है और भी मच्छर भगाने के बहुत सारे आते हैं, गुड नाइट आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उससे भी हम मच्छरों को भगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मच्छर हमें बीमार कर देते हैं और हमारे फूड को भी जम्स से भर देते हैं। और ये जम्स क्या होते हैं? जम्स ऐसे छोटे छोटे सी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जम्स क्या होते हैं और वो कैसे बीमारी फैलाते हैं। ठीक है। फ्लाइज एंड कॉकरोचेज आर सच इंसेक्ट। अब कॉकरोच भी देखो रसोई में अगर हो जाते हैं तो एक तो गंदी बदबू आती है, ऊपर से वो बहुत फूड पॉइजनिंग करते हैं, वो खाने को सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो इसीलिए मम्मी फटाफट से वो लाती है क्या बोलते हैं उसको, हिट। और जब रसोई की सफाई होती है तो वो सारे कॉकरोचों को घर से बाहर निकाला जाता है, चाहे वो मर जाते हैं और कुछ जिंदा भी भाग जाते हैं। ठीक है। तो पिक्चर टीवी में आपने देखा होगा ना, रेड हिट, कॉकरोचों का करो सफाया, तो वही वाला। ठीक है। These insects can also hurt us when they are bites and stings. इसके अलावा कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बॉडी पर काट लेते हैं तो वो बाइट करते हैं या स्टिंग करते हैं। स्टिंग मतलब अपने उनको काट लेते हैं तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है ना। मैनी इंसेक्ट्स आर मोर यूज़फुल देन हार्मफुल। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं। बीज एंड बटरफ्लाइज टेक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड हेल्प टू पॉलिनेट फ्लावर। ये पॉलिनेट बहुत आ रहा है ना। तो पॉलिनेशन जब आप थोड़े से बड़े हो जाओ, मेरे ख्याल से 4th क्लास में या 5th क्लास में आपको अच्छे से समझा पाऊंगी, अभी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो अभी आप सिर्फ वर्ड सुन लो। ठीक है। तो जो अब ये कह रहे हैं कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, वो बल्कि यूज़फुल होते हैं। जैसे कि बीज और बटरफ्लाई, जैसे मधुमक्खियाँ भी होती हैं और भी कई तरह की बीज होती हैं, और इसके अलावा बटरफ्लाई, तितलियाँ जो होती, तितली तो बेचारी कुछ भी नहीं करती है ना, कितनी तो सॉफ्ट होती है, सुंदर भी होती है, और वो चुपचाप अपना नेक्टर लेती है फूल में से और वो पॉलिनेशन करती है। ठीक है। तो वो अपने काम में बिजी रहती है, वो किसी को काटती वाटती नहीं है। ठीक। विदाउट दैम प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू ग्रो। अब आप अभी तो इतना समझ लो कि पॉलिनेशन के कारण ही प्लांट ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। नहीं तो प्लांट ख़त्म ही हो जाएंगे, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रोसेस होती है, वो मैं आपको कभी और बताऊँगी। अगर आपके सिलेबस में होगा आगे तो आ भी, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे अपन। बी ऑल्सो मेक हनी विच वी यूज़। अब जो हनी बीज होती हैं वो हनी बनाती हैं। हालांकि हनी बीज हनी तो बनाती हैं पर वो काटती भी बहुत भयंकर वाला है। मैंने आपको पहले भी शायद किसी क्लास में बताया था कि कभी भी भूल के भी मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मत मारना, क्योंकि वो घर तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो आपको काट के ही रहेंगी, पता है। और वो इतना बुरा काटती हैं, पूरी बॉडी में काट लेती हैं। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हनी बी के जो छत्ता होता है, उसका जो घर होता है, उसको कभी भी मत छेड़ो। ठीक है। और उसको हटाने के अलग तरीके होते हैं, उस तरीके से ही घर के जो एल्डर्स होते हैं उनको आता है। बच्चों को कभी भी उनको छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स। अब हम कल आगे और पढ़ेंगे इनके शेल्टर्स के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में और मूवमेंट के बारे में। ठीक है। तो ये चैप्टर हम मंडे को, सॉरी कल तो छुट्टी है, तो मंडे को हम वापस से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के जितना भी काम है उसको कंप्लीट करके लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि शायद आपके एग्जाम्स पास में ही आने वाले हैं। ठीक है। तो वी विल मीट ऑन मंडे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एन्जॉय द संडे एंड कीप स्टडिंग। ओके, बाय बाय।